Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Jaman Abbas, your chemistry teacher, and today we are going to discuss the chapter number 13, carboxylic acid, class second year. तो dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 13 को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम उसको रिव्यू करेंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस चैप्टर में आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, तो हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ के हाउ कैन यू नेम द कार्बोक्सिलिक एसिड मीन नॉमेनक्लेचर। द सेकंड इज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी। उसके अलावा हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक जो अमाइनो एसिड के मुतालिक है वो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बोक्सिल एज अ फंक्शनल ग्रुप आर नॉन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। कि ऐसे तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बोक्सिल एज अ फंक्शनल ग्रुप के तौर पर आता है आर नॉन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इसमें दो ग्रुप का ये कम्बिनेशन है। एक इसमें ऑक्सल है यानी कि OH है, और दूसरा ये C डबल बॉन्ड O है। इसको कार्बोनाइल बोलते हैं और इसको ऑक्सल बोलते हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। तो इनको मिला के हम बोलेंगे कि दिस इज़ कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इसकी टाइप्स अगर हम देखें तो इसकी मेन आपके पास दो टाइप्स हैं। तो एक टाइप आपके पास एलिफेटिक है और दूसरी आपके पास एरोमेटिक है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं जिसमें आर जो होता है ये तो या H हो सकता है या फिर अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अल्काइल मीन मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। अगर H होगा तो इसका फार्मूला ये बनेगा, तो इसका नाम होगा फॉर्मिक एसिड, जैसा कि आप हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ तो ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो इट्स मीन के आपके पास ये इसकी टाइप, इसको हम एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट इज द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं जिसमें आर जो होता है ये या अराइल हो सकता है या फिनाइल हो सकता है। ये दो आपके पास टाइप्स हैं। मसलन मैं एक एग्जांपल यहाँ पे कोर्स करता हूँ एरोमेटिक की। तो वेरी सिंपल एग्जांपल इज़ द सिंपल एग्जांपल इज़ दिस इज़ बेंजीन रिंग एंड दिस इज़ C डबल बॉन्ड OH। तो इट्स मीन दिस इज़ नॉन एज बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड आपके पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल है जिसमें आपके पास जो ये R है ये फिनाइल ग्रुप है। नेक्स्ट आप ये भी इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कार्बोक्सिल ग्रुप की बुनियाद पे, नंबर ऑफ़ कार्बोक्सिल ग्रुप की बुनियाद पे, अगर 1 होगा तो हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, 2 होगा तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, 3 होगा तो ट्राई बोलेंगे। दो की कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो दिस इज़ द डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस नेम इज़ ऑक्सैलिक एसिड। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा आप इसकी एग्जांपल और भी दे सकते हैं। मसलन एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेंजीन का रिंग है, ये C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH। तो इसका नाम फिथैलिक एसिड है। तो इट्स मीन दीज आर द एग्जांपल ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन व्हाट आर फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं। एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आर नॉन एज फैटी एसिड, यानी कि वो तमाम के तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड जो एलिफेटिक भी हों और मोनो भी हों, यानी कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो और ओपन चेन हो, उनको हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इसमें दो एग्जांपल आपकी बुक में डिस्कस हैं, एक पाल्मिटिक एसिड और दूसरा स्टीरिक एसिड। दोनों का आपके पास फार्मूला मिलता जुलता है। अब इसको आपने याद कैसे करना है, उसमें आप बोलते क्या हैं कि स्टीरिक एसिड का नाम स्टीरिक एसिड का लिखते हैं और फार्मूला आप पाल्मिटिक एसिड का लिख देते हैं। तो आप यहाँ पे ट्रिक याद करने के लिए बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप स्टीरिक एसिड, जैसा कि आप स्टीरिक 17 का साउंड आ रहा है तो C17H35 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि 17 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 आएगा, उसमें एक ऐड कर देंगे तो 35 आ जाएगा। इसी तरीके से पाल्मिटिक एसिड आपको P यानी कि 15 यानी कि 15 की साउंड दे रहा है तो आप C15
15 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 उसमें एक ऐड करेंगे, बाकी सारा वही है। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर आप जानते हैं दो तरह की होती है। एक नॉमेनक्लेचर कॉमन नॉमेनक्लेचर होती है। कॉमन नॉमेनक्लेचर आप जानते हैं हिस्ट्री की बुनियाद पे, ओरिजिन की बुनियाद पे, डिस्कवरर के नेम की बुनियाद पे दिए जाते हैं, और ये हमारे पास कोई वैलिड नॉमेनक्लेचर नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्मिक एसिड, ये किस से डिराइव किया गया? सबसे पहले केमिस्ट था जिसको आंट यानी कि चोंटी ने काट लिया और उसको इरिटेशन हुई, उसने चेक किया कि ये कौन सा एसिड है, तो उसे पता चला कि ये कोई एसिड है, और उसने इस एसिड को नाम फॉर्मिक एसिड बना दिया, और ये लैटिन नेम से निकला है जिसका मतलब आंट होता है, फॉर्मिका। तो मीन इसका कोई हमारे पास सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वैलिड नहीं है। जैसे कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर यही एसिड जंग में डिस्कवर होता है, तो आप जानते हैं कि जंग के अंदर हम आंट को मतलब अपनी पंजाबी ज़बान में कीड़ी बोलते हैं, तो हम इसका नाम कीड़े के एसिड रख देते हैं। बहरहाल दिस इज़ नॉट वैलिड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इसी तरीके से आपके पास जो दूसरा एसिड है जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, ये लव एसीटम से निकला है जिसका मतलब विनीगर यानी कि सिरका होता है। तो दूसरा नॉमेनक्लेचर हम चेक करते हैं, that is the IUPAC nomenclature, and this is the International Union Pure and Applied Chemistry। इसमें सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना, आपने नंबर ऑफ़ कार्बन काउंट करनी है और उसकी ई अल्केन का नाम लिखना है, उसकी ई को काटना है और आपने उसकी जगह पे OIC एसिड लगा देना है। तो इट्स मीन इसका अगर जनरल नाम में कहूँगा तो इसका नाम होगा अल्कानोइक एसिड। तो कैसे देखते हैं, हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक। मसलन मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कॉमन नेम तो फॉर्मिक एसिड है, आप जानते ही हैं। तो अब एक कार्बन वाले को मीथेन बोलते हैं, आप उसकी ई काटें तो मेथनोइक एसिड बन जाएगा। दो कार्बन वाले को इथेन बोलते हैं तो ये एथनोइक एसिड बन जाएगा। इसी तरीके से तीन वाले को प्रोपेन बोलते हैं तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। अगर इसमें मेन चेन के साथ कोई आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसकी पोजीशन को आपने मेंशन कर देना है, बाकी सारा वही है। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बोक्सिल वाली जो कार्बन है वो नंबर 1 पे काउंट होगी, तो नंबर 2 पे ये आ रही है, तो नंबर 3 पे ये आ रहा है, तो इस मीन 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो दिस इज़ द नॉमेनक्लेचर, आप डिटेल से पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आ जाते हैं कि हाउ कैन यू प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्राम अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात याद रखें कि सवाल एक ही होता है लेकिन उसको पूछने के अंदाज डिफरेंट होते हैं। जैसा कि यही क्वेश्चन है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, या हाउ कैन यू कन्वर्ट द एसिटाल्डिहाइड इनटू एसिटिक एसिड। तो सिंपल मेथड है, आप अगर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड। उसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। डिटेल से आपको स्कीम बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। एक ऑक्सीडेशन की स्कीम आपने याद रख लेनी है कि अगर आप अल्केन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्केन की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, अल्केन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास बनेगा अल्कोहल। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। अगर आप उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये ऑक्सीडेशन की एक स्कीम है कि अल्केन की करेंगे एल्डिहाइड बने अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल की करेंगे एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, ऐसे ही करेंगे तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इससे अल्केन भी बना सकते हैं, अल्कोहल भी बना सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन भी बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। अगर आप इसको रिवर्स करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे एल्डिहाइड कीटोन, इसकी रिडक्शन करेंगे अल्कोहल, इसकी रिडक्शन करेंगे अल्केन बन जाएगा। ये डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है कि फ्राम अल्केन नाइट्राइल। अल्केन नाइट्राइल कौन सा होता है, जिसमें आपके पास CN ग्रुप होता है। तो आप इसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड नीन जब भी आप CN ग्रुप जो आपके पास है इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सवाल आ सकता है कि प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्राम ग्रीक नॉट रिएजेंट। इतनी बड़ी थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपको रिएक्शन याद होना चाहिए कि सिंपल कार्बोक्सिलिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब आप इसको मिलाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो सिंपल आपने इसमें जो बात याद रखनी है कि जितने कार्बन वाला आप ग्रीक नॉट रिएजेंट लेंगे उससे एक कार्बन ज़्यादा वाला आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये आपके MCQs में भी आ सकता है। कैसे कि ये आपके पास ग्रीक नॉट रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मैंने लिया, क्योंकि एक कार्बन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से भी आनी है, लिहाजा ये आपके पास
उससे एक कार्बन ज़्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ कैन यू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। बेस के साथ मिलाएं, इसका आर ग्रुप चेंज हो जाएगा, एन बड़ा आना है तो ये आपके पास साल्ट बन जाएगा, उसमें एसिड डालें, सोडियम को क्लोरीन लेके चला जाएगा, सोडियम क्लोराइड, बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट इज द बाय द ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। अल्कीन की आपने ऑक्सीड क्लीवेज भी करनी है और फिर उसकी ऑक्सीडेशन करनी है, तो कोई मसला नहीं है, आप दरमियान से यहाँ से ब्रेक कर देंगे। जैसे ही ब्रेक करेंगे तो आपके पास ये अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा, उसमें आपने कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि 2 कार्बन है इस साइड पे तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, दूसरी साइड पे भी 2 वाला है तो यहाँ पे भी 2 वाला बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फर्स्ट इज द स्मेल। ये तो आप जानते ही हैं कि ये आपके पास जो होते हैं कलरलेस लिक्विड होते हैं, इनकी पंजेंट स्मेल होती है, और जो नेक्स्ट आपके पास 5 से 6 तक है वो कलर। ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने इसको याद कर लेना। सोलबिलिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोलबल इन वाटर, व्हाई, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई द कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोलबल इन वाटर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, आपस में बनाते हैं। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्लाइटली हायर, ज़्यादा क्यों होते हैं, एक सवाल। दूसरा सवाल कि हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर, 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्यों होता है, रीज़न एक ही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में जब मिलते हैं तो एक डाइमर बना लेते हैं, जिसकी वजह से इनका मॉलिक्यूलर मास भी डबल हो जाता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है। तो रीज़न क्या है, रीज़न आपके पास यही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में एक डाइमर की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब आप इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि इनका मॉलिक्यूलर मास आपको डबल शो होता है, ये आपने लाजमी ट्रैक करना है। नेक्स्ट इज़ द रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी आप जानते हैं कि कार्बोक्सिल ग्रुप है तो कार्बोक्सिल ग्रुप में आपके पास जो है वो 2 चीज़ें शामिल हैं, एक OH है और एक आपके पास 3 तरह के रिएक्शन आपको देते हैं। एक वो रिएक्शन जिसमें जो H की वजह से होता है, हाइड्रोजन की वजह से, और एक वो रिएक्शन जो OH की वजह से, और एक वो रिएक्शन जो सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से होता है। 3 तरह के रिएक्शन देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि H की वजह से क्या होता है। आप जब भी इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे H निकल जाएगा, बाकी कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद बेस। तो हम राइट डाउन एनी 2 रिएक्शन इन विच द हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व। हम ऐसे 2 रिएक्शन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन एनी 2 रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इन्वॉल्व। ये आपने लिखना है। इसमें आपने क्या करना है, बेस के साथ मिला दें, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन ये जो है OH के साथ मिलके वाटर बना लेगी, और जब वाटर बनाएगी तो आप जानते हैं कि वाटर के साथ क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा, और बाकी आपके पास ये साल्ट बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपके पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो कुछ यूँ है कि आप इसका रिएक्शन बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो फिर भी आपके पास साल्ट बनेगा। तो MCQs यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जब भी हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगी तो आपके पास साल्ट ही बनेगा। नेक्स्ट, राइट डाउन एनी 2 रिएक्शन इन विच OH ग्रुप इज इन्वॉल्व। आप इसका PCl5 और Cl2 के साथ करवा सकते हैं, सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है कि ऐसे 2 रिएक्शन लिखें जिसमें पूरा का पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है, तो आपके पास ये रिडक्शन रिएक्शन है। तो रिडक्शन 2 तरह की होती है, कंप्लीट है और पार्शियल है। अब यहाँ पे ये सवाल भी मैंने आपको पहले भी बताया कि कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू इथाइल अल्कोहल या कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू इथेन। तो अगर इथेन के साथ आए तो इट मीन कंप्लीट रिडक्शन है। जैसे कि आपको मैंने स्कीम बताई है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, उसकी रिडक्शन करेंगे अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल की करेंगे तो अल्केन बनेगा। तो कंप्लीट रिडक्शन ये है, जबकि ये पार्शियल है, आप इसकी मज़ीद रिडक्शन करके अल्केन भी बना सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास हम एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो ये आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है। जो एसिटिक एसिड का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसको हम विनीगर बोलते हैं, यानी कि सिरका बोलते हैं। नेक्स्ट, इसको प्रिपेयर करने के मेथड वही हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास
आप इसका जो है वो एसिटाइलिन से भी बना सकते हैं। ये रिएक्शन आपने चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ रखा है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड को लाजमी आपने यहाँ पे ऐड करना है। और नेक्स्ट आपके पास है कि एसिटिक एसिड को आप ऑक्सीडेशन के ज़रिए कैसे बना सकते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, वही बात है। फिज़िकल करेक्टरिस्टिक एसिटिक एसिड जो है वो कलरलेस होता है, लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस है, और इसका जो टेस्ट होता है या वो सोर होता है यानी कि खट्टा होता है, और विनीगर ऑर्डर होता है यानी कि सिरके का जो टेस्ट होता है एसिटिक एसिड का भी वही मतलब स्मेल होती है। तो और जो आपके पास एसिटिक एसिड है, अगर आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो ये 17 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ हो जाता है और जस्ट लाइक आइस की तरह फ्रीज़ होता है। तो इसलिए हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो ज़रा बात को याद रखें कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। द प्योर एसिटिक एसिड फ्रीजेज एन आइस लाइक सॉलिड। जब आप 17 डिग्री सेल्सियस पर इसको आप फ्रीज़ करेंगे तो इसका आइस लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, सॉलिड बनेगा, उसी को हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट है। नेक्स्ट इज़ द यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिटिक एसिड यूजेस कौन कौन से हैं? एज ए कोएगुलेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। द लैटेक्स, रबड़ इंडस्ट्री के अंदर जब रबड़ को हम क्या करते हैं, इकट्ठा करने लगते हैं लेटेक्स को, तो उस वक्त हम इसको कोएगुलेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और मुख्तलिफ आपके पास पॉलीमर के अंदर यूज़ होता है, लोकल इरिटेंट के तौर पर यूज़ होता है, लेबॉरेटरी के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शन को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, पिकल्स इम्पॉर्टेंट अचार बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा इसको एसीटोन, एस्टर और एसीटेट, अल्कोहल वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 13 है, आप इसको डिटेल से देख लें। इसकी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।